तो दोस्तों अब क्या होगा, जो चींटी जानते हैं ना, चींटी वो आपके कैंसर का इलाज करेगी और वो सूंघ के बता देगी कि आपको क्या है, कैंसर है या नहीं है। मतलब ये कि जो आप बायोप्सी कराते थे, जो इतना वक्त लगता था, पैसा लगता था, दर्द होता था, उन सब से छुटकारा मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक चींटी की वजह से। मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से शोध हुआ है, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। देखिए, दो प्रॉब्लम थी। पहला, आपको पता ही है कि जो कैंसर है वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है जिसकी वजह से मौतें होती हैं। यहाँ तक कि 2018 में दोस्तों अब जो आंकड़ा निकाला गया था, उसमें से हर 6 में से एक आदमी क्या था, कैंसर से प्रभावित था। तो इस तरीके से क्या था, कैंसर काफी ग्रो हो रहा है मतलब विनाश की तरफ ग्रो हो रहा है। क्योंकि एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें यह बताया गया था कि जो भारत है उसमें कैंसर की सुनामी आने वाली है, जिसमें मैंने आपको बताया था। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने क्या किया दोस्तों, एक ऐसी सफलता पाई है जिसमें उन्होंने देखा है कि जो चींटी है वो क्या करेगी, आपके कैंसर का इलाज कर सकेगी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुत्तों को ट्रेंड किया जा रहा था, किस लिए, ताकि इसका क्या हो, इलाज किया जा सके। जैसे कि आप सोचिए, तो कुत्तों को पाला जा रहा था, उनको ट्रेंड किया जा रहा था। कैसे ट्रेंड किया जा रहा था, देखिए मैं आपको समझाता हूँ बायोप्सी के बारे में, फिर आप समझेंगे कि क्यों कुत्तों की जरूरत पड़ी, फिर रैट की जरूरत पड़ी और चींटी की जरूरत पड़ी। देखिए, जैसे कि होता क्या है, आपको कैंसर हो गया है, अब उनको चेक करना है कि आपको ये कैंसर है या नहीं है। मान लीजिए कि आपके पेट में कैंसर है, पेट के अंदर कैंसर है, माउथ में है, तो क्या होता है, आपको दर्द होता है वहां पे, तो वहां पे एक्सरे करते हैं, जांच करते हैं, वहां देखते हैं धब्बा है। फिर अब उनको ये क्लियर करना है ये कैंसर है या नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो जो टिश्यू होता है, उस टिश्यू का छोटा सा टुकड़ा क्या करेंगे, काट लेंगे, उसको काट के निकाल लेंगे। फिर इसको क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। इस जांच में लगभग 10 दिन लग जाते हैं, कभी कभी कम भी लगते हैं, लेकिन ज्यादा भी लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद ही उस टुकड़े को काट के फिर बताते हैं आपको कि आपको कैंसर है या नहीं है। अब दिक्कत की बात यह है कि मान लीजिए आपको कैंसर बाहर है, तब तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत दर्द होगा, दर्द तो होगा ही, जाहिर सी बात है, टिश्यू निकालेंगे। लेकिन अगर यही चीज क्या हो, आपके अंदर हो, पेट के अंदर है, यहाँ पे है, तो आपको टुकड़ा तो निकालना ही निकालना है। इसमें दिक्कत ये थी दोस्तों कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता था, दूसरा रिस्क भी रहता था इन्फेक्शन का उसी समय पे। और चौथा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था, जो वक्त लगता था, इसमें क्या होता, जो डिले होता था, उस डिले में 10% ज्यादा चांस बढ़ जाते थे डेथ के। ये ज्यादा प्रॉब्लम थी। 3-4 इसमें जो प्रॉब्लम थी, जो बहुत बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से इंसान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। कभी कभी तो अंदर ऑपरेशन भी करना पड़ता था टिश्यू को जांच करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से जो वैज्ञानिक थे वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा मेथड हम बना ले, कोई ऐसा सिस्टम इजाद कर ले जिससे क्या हो कि हमको टिश्यू निकालना न पड़े, वैसे ही पता चल जाए। तो इसके लिए इन्होंने, वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम क्या करेंगे, जो इंसान का पसीना होता है या जो उसका टॉयलेट जो होता है, मतलब यूरिन होता है, उसमें क्या करेंगे, हम जांच करेंगे और जांच करने के बाद हम पता लगाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कैसे पता करें, तो उन्होंने पहले कुत्तों को लिया। तो कुत्ते क्या करते थे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी इंसान को कैंसर है, तो ये क्या करते थे, उस इंसान का क्या टॉयलेट ले लिया इन्होंने, ठीक है, और पसीना ले लिया, उसके सामने लेके जाते थे, इसके द्वारा जांच करते थे। कुत्तों को ट्रेनिंग करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता था, बहुत खर्चीला होता था, बहुत टाइम लग जाता था। ये टाइम लगने की वजह से क्या होता था कि जो मरीज है उसका तो कैंसर बढ़ता जा रहा है, तो बहुत ज्यादा चांस था कि वो डेथ के पास पहुंच जाता था। इस वजह से कुत्तों वाला आइडिया बहुत समझ में नहीं आया, बहुत पैसा भी लग रहा था। फिर इन्होंने दिमाग लगाया, चींटी इन्होंने लिया, ठीक है, और इस चींटी का इन्होंने यूज किया। कैसे यूज किया, मैं आपको समझाता हूं। ये क्या करते हैं कि एक चूहा लेते हैं और एक इंसान को जो कैंसर, वो ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उसका क्या करते हैं, सेल निकालते हैं, कैंसर का सेल। वो सेल क्या करते हैं कि उस चूहे के अंदर, ठीक है, फीड कर देते हैं। अब चूहे को भी क्या होता है, कैंसर हो जाता है, ठीक है, जिन्हें जीनोग्राफ्टिंग कहा जाता है। अब क्या होता है कि चूहे को कैंसर हो जाता है, चूहा क्या करता है, टॉयलेट करता है, उस टॉयलेट को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और ये जो चींटियां होती हैं इनके सामने क्या करते हैं, उनको लाके रख देते हैं। अब उन्होंने रख दिया, जब वो चींटियों को रखते हैं तो चींटियां उन्हीं सैंपल को पहले जाके खाती थी, उन्हीं सैंपल को पहले अटैक करती थी जिसमें कैंसर है। क्योंकि आपको मतलब पता भी होगा, जो इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, इनके द्वारा निकल के आते हैं। तो ये चींटियां क्या करती है, जैसे ये कंपाउंड है, 2 कंपाउंड है, अगर इसमें कैंसर है, इसमें कैंसर नहीं है, तो कैंसर वाले पे जाके ये क्या करती थी, तुरंत इसको खाने लगती थी। और ये बार बार एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर ये एहसास हुआ कि ये चींटियां तो काफी ज्यादा एक्टिव है, बहुत एक्टिव, कुत्ते से बहुत गुना ज्यादा एक्टिव है, सस्ती है, इनको बार बार ट्रेन नहीं करना पड़ता है। तो इस वजह से क्या हुआ दोस्तों ने, मतलब वैज्ञानिकों ने यह चीज खोज निकाली, निष्कर्ष निकाला कि जिस इंसान को भी ये कैंसर होगा, उसका पसीना लेके हम
उसका जो टॉयलेट सैंपल है वो लेके हम क्या करेंगे, चीटियों के सामने रखेंगे और वहां से क्या करेंगे, हम कैंसर का पता लगा पाएंगे। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे कई सारे फायदे हुए। पहला, ये खर्चीला नहीं था। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वह यह था कि इसमें क्या था, टाइम नहीं लग रहा था। ठीक है। और जो तीसरा था, जो और भी इंपॉर्टेंट था, वो यह था कि दर्द नहीं होता था, ब्लीडिंग नहीं होता था। वरना कैंसर के जब सेल निकाले जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का खतरा रहता है, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, बहुत दर्द होता है। तो वो सब चीज़ें खत्म हो गई। और चौथा, पैसा बचा, इंसान का पैसा बचने लगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि इनका बहुत ज़्यादा यूज हुआ। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंच नेशनल सेंटर ऑफ द साइंस करके है, इन्होंने क्या किया, इस पे पूरा क्या किया, रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी ऑफ द रॉयल सोसाइटी में क्या किया, इसको पब्लिश कराया। ठीक है। पब्लिश कराने के बाद ये पूरा रिपोर्ट निकल गया, तब जाके लोगों को पता चला, अरे अब तो कैंसर का इलाज काफी आसान है। मतलब चींटी आपके कैंसर का इलाज करेगी। और साथ ही साथ आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसी चींटी के अंदर रिसर्च में पाया गया कि सोडियम फॉस्फेट नाम का केमिकल होता है। ये केमिकल जब उस दवा से मिलाया जाता है जो कैंसर की दवा है, यहां पे आप देख रहे हैं JS07 करके, इसमें जब मिला दिया जाता है तब क्या होता है दोस्तों, यह 50% ज्यादा क्या होता है, 50% ज्यादा ये क्या होता है कि लाभकारी, मतलब वो होता है कि काफी अच्छा होता है ये 50%। इसमें क्या होता है, 50% ज्यादा ये क्या होता है, इफेक्ट करता है कैंसर के इलाज को ठीक करने में। तो एक तरीके से चींटी कैंसर का जो कैंसर है उसका टेस्ट भी कर रही है कि कैंसर है या नहीं, और दूसरी तरफ यही चींटी क्या कर रही है, कैंसर के इलाज में काफी ज्यादा मदद कर रही है। आप सोच नहीं सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बिच्छू घास करके एक पौधा होता है जिसके केमिकल्स निकाले जाते हैं कैंसर के इलाज में, और वही केमिकल सोडियम फॉस्फेट जो है इस चींटी में भी पाया जा रहा है, जिसको क्या किया जाता है, कैंसर की दवा में मिला के अगर यूज किया जाता है तो 50 गुना ज्यादा ये क्या करता है, इफेक्टिव होता है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी चींटी चमत्कार कर सकती है, कैंसर का इलाज ढूंढ सकती है और कैंसर के इलाज में ढूंढने में मदद भी कर सकती है। तो दोस्तों छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।